बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, सियासतदानों और आवाम से ताल्लुक़ हो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। सियासतदान एक अच्छा वही कहलाता है जो हर लम्हा हर लहजा अपनी आवाम और अपने वोटर जो हैं हल्के के उनसे अपने रवाबित और ताल्लुक़ को बहाल रखता है और जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने की सही करता है। इसी तनाजुर में हमने एक प्रोग्राम की सीरीज़ शुरू की हुई है इस प्लेटफॉर्म से कि हम जायज़ा लेते हैं कि इलेक्शन जो अब हुए 2024 में, उसमें जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जो जीते या जिन्हें शिकस्त हुई, उनका इस वक्त अपने हल्के की आवाम के साथ कैसा ताल्लुक़ है, कैसे रवाबित हैं और वो आवाम के मसाइल हल करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हल्का PP 214 मुल्तान 2, जो कि हल्का NA 148 मुल्तान 1 का दूसरा सूबाई विंग भी है। नाज़रीन, हम थोड़ा सा इस हल्के के माजी में अगर बात करें तो यहाँ से 2018 में सलीम अख्तर लाबर कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। दूसरे नंबर पर सैयद नाज़िम हुसैन शाह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर और तीसरे नंबर पर शहजाद गुल भुट्टो रहे थे नून लीग के टिकट पर। बाद में इस हल्के में थोड़ी चेंजिंग हुई जब हल्का बंदी हुई 2024 के इलेक्शन में, तो सलीम अख्तर लाबर जो कि यहाँ से कामयाब हुए थे, वो 9 मई के मामलात में कुछ उनके जनाब जो मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए तो उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी में ही बेहतरी जानी। हालांकि इस हल्के से जीतने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए थे और इस चीज़ के तनाजुर में वो यहाँ मजबूत उम्मीदवार समझे थे, लेकिन 9 मई के वाक़यात ने उनकी सियासत को यहाँ धचका पहुँचाया और बिल आखिर उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी में ही आफियत जानी। 2024 में जब हल्का बंदी हुई नहीं तो इसे PP 214 का नाम दिया गया। इससे पहले ये 2002 से गलबन 2018 तक हल्का PP 199 और 2018 से 2023 तक ये हल्का PP 212 के नंबर से मारूफ था। इस हल्के में अगर हम बात करें 2024 में तो यहाँ से कामयाब हुए बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ाई, जो कि आज़ाद ऐसे जीते लेकिन उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। दूसरे नंबर पर रहे शहजाद गुल भुट्टो, जो कि पिछले इलेक्शन में तीसरे नंबर पर थे, और तीसरे नंबर पर रहे बैरिस्टर मुदस्सिर नकवी, जो कि पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहने वाले सैयद नाज़िम हुसैन शाह के साहबजादे थे। उनकी वफ़ात हो चुकी थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी तवील वाबस्तगी थी और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और गिलानी ख़ानदान ने 2024 के इलेक्शन में उनके साहबजादे बैरिस्टर मुदस्सिर नकवी को टिकट दी इस हल्के से सूबाई विंग में। नाज़रीन, अगर हम बात करें इनकी कारकर्दगी की कि इनका अपने आवाम से रब्ता कैसा रहा, तरक्याती काम में इनका किरदार कैसा रहा, तो पहले हम बात करते हैं बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई की। बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई के बारे में एक दिलचस्प आपको बात से मैं अगर आगाह करूं कि ये 2008 में नून लीग के टिकट से भी इलेक्शन लड़ चुके थे, जो कि उस वक्त हल्का PP गलबन 200 था, जो कि हल्का NA 148 का पहला सूबाई विंग था, लेकिन उस वक्त उन्हें शिकस्त हुई। बाद में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, 2018 में कामयाब हुए, लेकिन इस हल्के से नहीं बल्कि इस हल्के से हट के वो दूसरा हल्का था। इस हल्के में वो कामयाब हुए, हालांकि ये इनका आबाई हल्का नहीं है, इस हल्के में इनकी ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं थी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव चली हुई थी, जो कि इमरान खान के बयानी को लेकर नौजवान बड़ी तादाद में बाहर निकले वोटर्स, उस लहर में ये कामयाब हुए और अच्छी खासी लीड से कामयाब हुए। इन्होंने 44,000 के लगभग वोट हासिल किए और शहजाद गुल भुट्टो ने यानी कि 26,000 दूसरे नंबर उम्मीदवार थे, 18,000 वोटों की लीड से ये कामयाब हुए थे। अगर हम अवामी रवाबित की बात करें तो जीतने के बाद इतना ख़ास इनका अपने हल्के की जो आवाम है उनसे रब्ता देखने में नहीं आया, क्योंकि शायद वो 9 मई के तनाजुर में घबराए हुए थे पकड़ धकड़ से, तो उन्होंने पस पर्दा रहने में ही आफियत जानी। तरक्याती कामों की अगर बात करें तो अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अताम में है, आज़ाद ऐसे जीते थे सुनीताहत कौंसल की टिकट पर, तो फंड्स मिलने का सवाल पैदा नहीं होता, तो तरक्याती कामों में भी इनका कोई ख़ास किरदार देखने में नहीं आया। अगर हम दूसरे नंबर के उम्मीदवार की बात करें शहजाद गुल भुट्टो साहब, जो कि नून लीग की टिकट पर कामयाब हुए, पिछले इलेक्शन में भी नाकाम हुए, 2013 में वो यहाँ से इस हल्के से कामयाब हुए थे, यानी कि इस दफ़ा उन्हें मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अवामी रवाबित, अपने वोटर से रवाबित इनके इंतहाई मजबूत हैं। वहाँ के जो वोटर्स हैं, वहाँ के जो अवाम हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो ज़्यादातर लोगों की राय ये थी
कि ये जो इनका डेरा है हर वक्त खुला रहता है, अवाम की अप्रोच जो है आसान है इनसे करना, और जो अवामी मसाइल के हल में भी ये किरदार अदा इस तरह कर सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमती पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके ये साबका टिकट होल्डर हैं, हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ है, तो ये कोशिश करते हैं कि अपने हल्के में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स ला सके, और किसी हद तक उन्हें इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। नाज़रीन, आपने अमूमन गौर किया होगा कि जो मज़ाफ़ात के इलाके होते हैं या थाना कचहरी की सियासत को खासी अहमियत दी जाती है। तो शहजाद मुगल भुट्टो थाना कचहरी की जो सियासत है उसमें भी इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, और अपने हल्के के जो छोटे मोटे मसाइल हैं थाना कचहरी को लेकर उसको हल करने में भी काफ़ी मारूफ तस्वुर किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पे नाज़िर रहते हैं बैरिस्टर मुदस्सिर नकवी, जो कि सैयद नाज़िम हुसैन शाह मरहूम के साहबजादे हैं, और अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद इस इलेक्शन में उन्होंने इस हल्के से हिस्सा लिया, लेकिन तीसरे नंबर पर 21,000 के लगभग वोट हासिल किए। दिलचस्प बात कि 2018 में इनके वालिद साहब ने जब यहाँ से हिस्सा लिया था तो उनके वोटों की तादाद भी लगभग यही थी। नेपरा के लीगल एडवाइज़र तैनात हैं, तो इस तनाजुर में ज़्यादातर ये शहर से बाहर रहते हैं, अपने हल्के से दूर रहते हैं। एक हफ़्ते में 3 या 4 या 5 दिन ये हल्के से बाहर इस्लामाबाद या दूसरे शहरों में जो नेपरा के कानूनी मामलात हैं उनको देखने मसरूफ़ रहते हैं। तो इस तनाजुर में जो अवाम के साथ इनका रब्ता है वो ज़्यादा मारूफ तो नहीं है, लेकिन हफ़्ते में 1-2 दिन ये लाजमी अपने डेरे बैठते हैं, जो अपने हल्के की अवाम है उनकी खुशी गमी में भी लाजमी शिरकत करते हैं। चूँकि इनके जो कौमी विंग था हल्का N148 उसमें ये सैयद अली कासिम गिलानी MNA हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि अपने MNA के जो जीते हुए हैं उनके तवस्सुत से अपने हल्के की जो अवाम है या वोटर्स हैं उनके जो मसाइल हल करने में किरदार अदा करे, और किसी हद तक ये उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं और फंड्स लेकर आते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा हल्का PP 214, जिसमें मैंने जायज़ा लिया कि 2024 में जो हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीते या हारे उनका अपने हल्के की आवाम के साथ या तरक्याती कामों में क्या किरदार रहा है। अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।